हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। चाचा और गोलू अपने घरों के फर्श की टाइलें बदलना चाहते हैं। दोनों मार्केट में टाइलें खरीदने आए हैं। चाचा और गोलू दोनों को इस डिजाइन की टाइल बहुत पसंद आई। दोनों ने अपने अपने घरों के लिए वो टाइलें खरीद ली। चाचा ने घर पहुंचकर टाइलें लगाना शुरू कर दिया। हर टाइल वर्ग आकार की है और उनके किनारे 1 मीटर लंबे हैं। चाचा ने पहले अपने कमरे के फर्श की लंबाई पर टाइलें लगाना शुरू कर दिया। चाचा ने देखा कि उनके फर्श की लंबाई में कुल 6 टाइलें लगी। अच्छा, मेरे फर्श की लंबाई में कुल 1 मीटर लंबी किनारे वाली 6 टाइलें लगी। इसका मतलब मेरे आयताकार के फर्श की लंबाई 6 मीटर है। चाचा ने सोचा। फिर चाचा ने अपने आयताकार के फर्श की चौड़ाई पर टाइलें लगाना शुरू किया। चाचा ने अपने फर्श की चौड़ाई पर कुल 4 टाइलें लगाईं। मेरे फर्श की चौड़ाई में कुल 4 1 मीटर के किनारे वाली टाइलें लगी हैं। इसका मतलब मेरे आयताकार के फर्श की चौड़ाई 4 मीटर है। लेकिन मेरे फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए मुझे कितनी टाइलें लगेंगी, इसका पता मैं कैसे लगाऊं? मेरे फर्श की लंबाई में 6 वर्ग आकार की टाइलें हैं। इसका मतलब ऐसी 6 आड़ी पंक्तियां बनेंगी और फर्श की चौड़ाई में 4 वर्ग आकार की टाइलें हैं। इसका मतलब हर आड़ी पंक्ति में 4 टाइलें होंगी। अब तो ये बहुत आसान हो गया। मुझे केवल कुल खड़ी पंक्तियों की संख्या को हर पंक्ति में आने वाले वर्गों की संख्या से गुणा करना होगा और मुझे इस फर्श को ढकने के लिए कुल टाइलों की संख्या का पता चल जाएगा। दूसरे शब्दों में मुझे इस आयताकार के फर्श की लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा करना होगा। 6 गुणा 4 है 24। मुझे इस आयताकार को ढकने के लिए 24 टाइलें लगेंगी। और मजे की बात तो ये है कि इस आयताकार को पूरी तरह ढकना उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब इस आयताकार के फर्श का क्षेत्रफल होगा 24 स्क्वायर मीटर। चाचा ने अपने फर्श पर टाइलें लगा ली। आइए देखें गोलू क्या कर रहा है। गोलू का फर्श वर्ग आकार का है, इसलिए उसके फर्श की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल समान है। उसने अपने फर्श की लंबाई में 1 मीटर लंबाई वाली 4 टाइलें इस्तेमाल की हैं। इसका मतलब उसके वर्ग आकार के फर्श के किनारों की लंबाई 4 मीटर है। गोलू को अपने वर्ग आकार के फर्श को ढकने के लिए लगने वाली टाइलों की संख्या का पता लगाने के लिए केवल उसके फर्श के किनारों की लंबाई को गुणा करना होगा। इस तरह गोलू को 4 गुणा 4 या 16 टाइलें चाहिए। दूसरे शब्दों में गोलू के वर्ग आकार के फर्श का क्षेत्रफल 16 स्क्वायर मीटर है।
गोलू ने भी अपने फर्श को उन सुंदर टाइलों से ढक लिया। देखिए, चाचा और गोलू के फर्श कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।